अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पसंदीदा खानों में इस्तेमाल होने वाले टमाटो केचप, चिप्स या नारियल के तेल जैसी आम अशिया आखिर कैसे बनती हैं? ये रोजमर्रा की चीजें जो हर घर में मौजूद हैं, अपनी पैदाइश से लेकर पैकेट में बंद होने तक एक तवील और दिलचस्प सफर तय करती हैं। ये सफर जदीद टेक्नोलॉजी, मेहनत और महारत की मदद से मुकम्मल होता है। लेकिन इस प्रोसेस को जानना ना सिर्फ हैरानकुन है, बल्कि ये आपकी नजर में इन चीजों की कदर भी बढ़ा देता है। आज हम आपको एक ऐसे ही सफर पर लेकर चलेंगे जहां आप देखेंगे कि किस तरह जमीन की मिट्टी में उगने वाले टमाटरों को चुनकर इनका केचप बनाया जाता है, किस तरह जानवरों की हड्डियों से कैप्सूल के कवर तैयार किए जाते हैं और चिप्स या नूडल्स जैसी अशिया को बनाने के लिए किन मराहिल से गुजारना पड़ता है। लिहाजा तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो ना सिर्फ दिलचस्प है बल्कि आपको हैरान कर देगा। आपसे इतनी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, टमाटो केचप बनाने का आगाज वहां से होता है जहां जमीन पर टमाटर की फसलें लहलहाती हैं। टमाटर जो केचप की जान है, सबसे पहले खेतों में उगाए जाते हैं, लेकिन ये कोई आम उगाई नहीं होती। ये टमाटर खास तौर पर केचप के लिए मुंतखब किए जाते हैं ताकि इनका जायका और मयार बेहतरीन हो। जब टमाटर पूरी तरह पक जाते हैं और इनका रंग सुर्ख हो जाता है, तब इनकी हार्वेस्टिंग शुरू की जाती है। हार्वेस्टिंग के लिए जदीद मशीनरी इस्तेमाल होती है जो न सिर्फ तेज रफ्तार होती है बल्कि बड़ी मिकदार में टमाटरों को इकट्ठा करने की सलाहियत भी रखती है। ये मशीनरी पूरे खेत में घूमती है और पौधों से टमाटर अलग करके अपने अंदर जमा कर लेती है। ये मशीनें इतनी होशियार हैं कि टमाटर के साथ आने वाले गैर जरूरी पौधों और दीगर कचरे को अलग कर देती हैं। इस तरह हार्वेस्टिंग का अमल निहायत साफ और मुअस्सर होता है। इसके बाद टमाटरों को बड़ी बड़ी गाड़ियों में लाद कर फैक्ट्री ले जाया जाता है और यह सफर भी कम दिलचस्प नहीं होता। फैक्ट्री में दाखिल होते ही टमाटरों को एक खुदकार निजाम के जरिए कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है। कन्वेयर बेल्ट पर पहुंचते ही टमाटरों को पानी के बड़े टैंक में गिराया जाता है। उस टैंक में टमाटर धुलते हैं ताकि उन पर मौजूद मिट्टी और गंदगी साफ हो जाए। एक बार टमाटर धुल जाए तो अगला मरहला इनकी क्वालिटी चेक करने का आता है। यहां वर्कर्स और मशीनरी दोनों मिलकर काम करते हैं। खराब टमाटरों को अलग किया जाता है ताकि सिर्फ बेहतरीन टमाटर आगे जाएं। यह अमल यकीनी बनाता है कि आप केचप में सिर्फ मयारी टमाटर ही इस्तेमाल करें। टमाटर जब अपनी खाम हालत से गुजरकर मजीद प्रोसेस के लिए तैयार हो जाते हैं, तब इनका एक नया सफर शुरू होता है। फैक्ट्री के उस हिस्से में जदीद मशीनरी और तकनीक इस्तेमाल की जाती है ताकि टमाटर को केचप में तब्दील किया जा सके। सबसे पहले धुले हुए टमाटरों को एक बड़े बर्तन में डालकर गर्म पानी में उबाला जाता है। इस अमल का मकसद ये होता है कि टमाटर की जिल्द नरम हो जाए और इसे आसानी से अलग किया जा सके। उबालने के बाद टमाटर को एक खास मशीन के जरिए गुजारा जाता है जहां रबड़ की घूमती हुई डिस्कों के ऊपर से टमाटर गुजरकर अपनी जिल्द से आजाद हो जाते हैं। इस दौरान इन पर गर्म पानी का प्रेशर भी डाला जाता है जो जिल्द को हटा देता है। ये अमल ना सिर्फ तेज होता है बल्कि सफाई और मयार को बरकरार भी रखता है। जिल्द हटाने के बाद टमाटर को कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक और चेक पॉइंट पर भेजा जाता है। यहाँ वर्कर्स हाथ से टमाटरों का मुआयना करते हैं ताकि कोई ऐसा टमाटर जिसकी जिल्द मुकम्मल तौर पर न हटी हो आगे न जा सके। इसके बाद ये टमाटर ग्राइंडर मशीन में डाल दिए जाते हैं। ग्राइंडर मशीन टमाटरों को बारीक पेस्ट में तब्दील कर देती है जो केचप का बुनियादी जुज्व है। अब ये पेस्ट एक बड़ी मिक्सिंग मशीन में मुंतकिल किया जाता है। यहां पर केचप की मजेदार तरकीब शुरू होती है। शक्कर, नमक और मुख्तलिफ मसाले इस पेस्ट में शामिल किए जाते हैं। तमाम अज्जा को मिक्सिंग मशीन में अच्छी तरह यकजा किया जाता है, जिसके बाद इस मिक्सर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है ताकि तमाम जायके मुकम्मल तौर पर मिल जाएं और केचप का मजा तैयार हो सके। ये वो लम्हा होता है जब टमाटर अपनी असली हालत को छोड़कर एक नई शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, एक ऐसी शक्ल जो आपके खानों का जायका बढ़ा देती है। लेकिन ये प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ। जब टमाटर एक नरम और बारीक पेस्ट में तब्दील हो जाते हैं, तब इनका आखिरी और सबसे अहम मरहला शुरू होता है, मिक्सिंग और पैकिंग। ये वो हिस्सा है जहां केचप अपने मुनफरिद जायके और खुशबू के लिए तैयार होता है। प्यूरी या पेस्ट को एक बड़ी और खुदकार मिक्सिंग मशीन में डाल दिया जाता है। इस मशीन का काम सिर्फ अज्जा को मिक्स करना नहीं बल्कि हर एक जुज्व को सही मिकदार में शामिल करना भी होता है। सबसे पहले मशीन के एक हिस्से से शक्कर डाली जाती है जो केचप को एक हल्की मिठास देती है। शक्कर के बाद नमक शामिल किया जाता है ताकि जायके में तवाजुन पैदा हो। मिक्सिंग के दौरान मिक्सचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है।
ये अमल ना सिर्फ अज्जा को यकजा करता है बल्कि तमाम गैर जरूरी बैक्टीरिया को भी खत्म करता है, जिससे केचप ज्यादा देर तक महफूज रहता है। इस मरहले के बाद एक घने और मजेदार केचप की खुशबू फिजा में फैल जाती है, जो यकीनन हर किसी के मुंह में पानी ले आए। अब बात आती है इस मजेदार केचप को पैक करने की। केचप को बड़ी बड़ी पाइपलाइंस के जरिए बोतलों में मुंतकिल किया जाता है। हर बोतल को एक खास मशीन के तहत बिल्कुल बराबर मिकदार में भरा जाता है, ताकि कोई भी बोतल कम या ज्यादा ना हो। बोतलें भरने के बाद इन्हें खुदकार कैपिंग मशीन में भेजा जाता है, जो बोतलों के ढक्कन बंद करती है। ये मशीन इस कदर दुरुस्त काम करती है कि एक भी बोतल बगैर ढक्कन के नहीं निकल सकती। आखिर में बोतल को एक दूसरे खुदकार सिस्टम के जरिए लेबल किया जाता है। इस पर कंपनी का नाम, अज्जा और इस्तेमाल की तारीख दर्ज की जाती है। लेबलिंग के बाद बोतलों को मुख्तलिफ पैकेटों में बंद कर दिया जाता है और फिर ये मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। ये मुकम्मल प्रोसेस ना सिर्फ केचप के मयार को यकीनी बनाता है, बल्कि ये भी यकीनी बनाता है कि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिले जो जायके में लाजवाब और इस्तेमाल में महफूज हो। दोस्तों, अब आपको यकीन हो गया होगा कि एक छोटी बोतल केचप के पीछे कितनी मेहनत, जदीद टेक्नोलॉजी और महारत छुपी हुई होती है। इसके अलावा आपने कभी न कभी कैप्सूल जरूर इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटे से दवाई वाले खौल कैसे बनते हैं? कैप्सूल की तैयारी का अमल उतना ही हैरत अंगेज है जितना कि इसका इस्तेमाल आम है। इस छोटे से खौल के पीछे जदीद टेक्नोलॉजी, महारत और कुछ हैरान कुन मवाद छुपा होता है। कैप्सूल के ऊपर जो खौल होता है वो ज्यादातर जिलाटन से बनाया जाता है। जिलाटन एक खास किस्म का प्रोटीन है जो जानवरों की हड्डियों और खाल से निकाला जाता है। कैप्सूल की तैयारी का आगाज यहां से होता है कि जानवरों की हड्डियों और खाल को बड़ी मशीनों में डालकर एक माया शक्ल में तब्दील किया जाता है। ये माया निहायत बारीक और साफ होता है ताकि इसे दवा के लिए महफूज बनाया जा सके। अब आता है कैप्सूल के रंग का मरहला। अगर आपने गौर किया हो तो कैप्सूल मुख्तलिफ रंगों में दस्तयाब होते हैं। ये रंग माया जिलाटिन में खास केमिकल्स के जरिए शामिल किए जाते हैं। एक बार जब रंग तैयार हो जाता है तब कैप्सूल के सांचे यानी मॉडल्स को उस माया में डबो दिया जाता है। इन सांचों को खास तौर पर बनाया जाता है ताकि कैप्सूल का खौल बिल्कुल यकसा और मजबूत हो। जब ये माया खुश्क हो जाता है तो ये कैप्सूल के खौल में बदल जाता है। इसके बाद इन खौलों को मशीनों के जरिए सांचों से निकाल लिया जाता है और एक दूसरे के ऊपर रखकर बंद कर दिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ खौल की कहानी है। अगला मरहला इन खौलों को दवा से भरने का है। दवा जो पाउडर या माया शक्ल में होती है, खुदकार मशीनों के जरिए कैप्सूल में डाली जाती है। हर कैप्सूल को बिल्कुल दुरुस्त मिकदार में दवा से भरा जाता है ताकि मरीज को हर बार सही खुराक मिले। ये अमल इतना दकीक और पेचीदा है कि कैप्सूल खुलने या दवा बाहर निकलने का कोई इम्कान बाकी नहीं रहता। आखिर में कैप्सूल को पैकिंग मशीन में भेजा जाता है, जहां इन्हें साफ सुथरा करके पैकेट्स में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि कैप्सूल दो अकसाम के होते हैं, हार्ड जिलाटिन और सॉफ्ट जिलाटिन। हार्ड जिलाटिन जानवरों के मवाद से तैयार किया जाता है, जबकि सॉफ्ट जिलाटिन ज्यादातर पौधों से बनाया जाता है और ज्यादा महंगा होता है। ये प्रोसेस देखकर आपको अंदाजा हो चुका होगा कि एक छोटे से कैप्सूल में कितनी मेहनत और महारत शामिल होती है। ये खालिस जदीद टेक्नोलॉजी की एक शानदार मिसाल है। जी तो प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके और अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।